हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह-सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और बच्चे अभी अपना आराम से सोए हैं क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। और छुट्टी के दिन अक्सर मेरा ये हो जाता है कि नींद मेरी भी जल्दी खुल जाती है। बच्चे खुद रात में देर में ही सोए हैं, तो अभी ये भी कह रहे थे कि मैं सोता हूँ, तो हमने कहा नहीं, चाय पी लेते हैं। तो चाय तो हमने पी ली है, तो साथ ही साथ हम अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आज क्या है, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को क्या करते हैं हम लोग, गांधी जयंती मनाते हैं और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को तो पता ही है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और जो गांधी जी के ऊपर एक गाना था ना, जिसको हम लोग अक्सर स्कूल में गाया करते थे। और पता नहीं क्यों अब के टाइम के बच्चों को 2 अक्टूबर पे छुट्टी हो जाती है, लेकिन हम लोग तो खुशी-खुशी उस दिन स्कूल जाते थे। और ना हमारी उस दिन पढ़ाई होती थी, सिर्फ़ जो हमें टीचर लोग हमें गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताते हैं, हम वो सुनते थे। और साथ ही साथ हमको खाने को भी मिलता था, तो हम उसी चीज़ के लिए हम लोग स्कूल जाते थे। और प्रोग्राम होते थे, क्योंकि हम लोग को ना प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता था। तो आजकल के बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो मैं आपको वो गाना सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो वो मुझे उतना याद नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैंने अपने फ़ोन पे वो देख लिया है। मैं आपको वो गाना सुनाती हूँ और आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वह रे फकीर खूब करामत दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किलें हैं फिर भी फिरंगी को हराना। सॉरी, मेरे को थोड़ा ना एकदम से गाना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो उसको एकदम बोलने में भी मैं उसकी लय भूल जा रही हूँ। तो फिर से करती हूँ। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना, टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाब के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। तो गाना तो बहुत लंबा है, मैं अक्सर थोड़ा सा लय भूल जा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है गाना और अपनी ना पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही है। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ना कि गांधी जी की जयंती के साथ-साथ हम आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो हुआ था, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और वो अपने अच्छे व्यवहार और जो देश के लिए उनका समर्पण था, उसके लिए वो जाने जाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रसिद्ध नारा था, जो उन्होंने देश के सैनिकों के लिए और साथ ही साथ देश के किसानों के लिए दिया था, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। तो वो नारा था, जय जवान जय किसान। देखो पापा ये ब्लॉग बना रहे, ये गांधी जयंती आज आज तो गांधी जयंती का बर्थडे है, बर्थडे 2 अक्टूबर फोन में देखा था। हेलो गाइस, हम इसको लाए। हेलो गाइस, और हम लोग नहीं पापा ने रात को बनाया था, ये आ गया और हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। हेलो गाइस,
पापा ने कुछ डाल दिया। हम इसकी अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, हम इसको खोलेंगे, हम इसको देखेंगे देखेंगे क्या लाए हैं। क्या लाए अंकल जी। अभी हम देखेंगे क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो जब से बच्चों को अच्छे से बताया है कि गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो बच्चों ने कहा कि जयंती क्या होती है। तो बच्चों को हमने बताया कि वो उनका आज बर्थडे है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो बच्चे सुबह से वही हैं कि बस जैसे हमेशा करते हैं कि केक लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो बच्चे हैं, बच्चों का जो मन में आता है वो अपनी एक कल्पना करते हैं ना कि बर्थडे है तो बर्थडे की तरह ऐसा कुछ करेंगे। तो छोटा बहुत हम बच्चों के मन के लिए, खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो कि हम बहुत टाइम से इसको लेने की सोच रहे थे, लेकिन कभी कुछ हो ही जाता है। तो क्या कहते हैं, हमने अभी ये मंगा लिया है। तो ये क्या है, हम आपको अभी दिखाते हैं। जैसे ही बर्थडे की बात आती है ना, तो बच्चों को ज़्यादा हो जाती है कि उनका बर्थडे कब आएगा। तो खुशी को आज सुबह बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि कैलेंडर होता है, कैलेंडर में डेट ऐसे डेट वाइज ऐसे चलता है, ऐसे डे होते हैं, इतने डे एक मंथ में होते हैं। तो ये जब आपका ये टाइम कटेगा तब जाके इसका बर्थडे आएगा। तो खुशी सोचती है कि कल अक्टूबर था, आज नवंबर और कल दिसंबर। तो खुशी कह रही सुबह से तो कल तो मेरा बर्थडे आएगा, क्योंकि कल उसको बोला था कि अक्टूबर लग गया है ना। तो बच्चे हैं, कोई नहीं, बच्चे उनका मन ही ऐसा होता है, चंचल स्वभाव के होते हैं। और तो चलो सबसे पहले हम आपको ये दोनों बच्चे अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि जब से ये आया है ना हमारा प्रोडक्ट, तब से इनको तो ना भूख लगी ना कुछ। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं अपने नए, जो भी हमने जो नया गैजेट अपना ऐड कर रखा है अपनी ब्लॉगिंग के लिए, तो उसको हम अब आप लोग के सामने पेश करते हैं। तो चलो करें स्टार्ट। चलो तो हमारा सबसे छोटा राजकुमार करेगा ये। वैसे तो हम बच्चों के हाथ में कभी सीजर देते नहीं हैं, मतलब अब इसको आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे रहते हैं ना कि हम करेंगे। बस हो गया। अब मम्मा, अब छोड़ दो, अब मम्मा करेंगे। नहीं छोड़ दो। नहीं मम्मा इसके बाद मैं करूंगी। ओपन आप करोगे ना। ये अच्छा लो करो। ये तो गर्वित तो साइड हो गया। अब इसको खुशी निकालेगी, अनबॉक्स करेगी, मतलब क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये है माइक्रोफोन। हाँ, तो डिजिटेक का ये है 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये है DWM-105। तो ये माइक्रोफोन, इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा थी। तो सबसे पहले तो हम इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, और तो उसके बाद फिर इसकी वॉइस कैसी होती है हम आप लोग को भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अभी पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो थोड़ा इतना जब बच्चों ने सब्र कर लिया है इसको अनबॉक्स करने का, तो अब हम, बच्चों ने बाहर से तो देख लिया है, अब हम एक्साइटेड हैं कि इसकी वॉइस कैसी आती है, तो इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हमने एक गैजेट अपना और ऐड कर लिया है। सबसे पहले तो फ़ोन तो चलो ठीक है, सबके पास होते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये अपना जो मोबाइल के लिए हमें चाहिए होता है क्या, स्टैंड, तो वो लिया। फिर उसके बाद हमने लिया ये माइक्रोफोन, तो जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। घर के अंदर तो हम ब्लॉगिंग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बाहर क्या होता है ना, या तो ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो चलो इसको हम अभी देखेंगे और उसके बाद आप लोग को भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बच्चों को खाना खिलाते हैं और हम लोग भी लंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच टाइम हो गया है। और आज सब घर पे थे तो थोड़ा साफ सफाई भी कर ली, क्योंकि कल से लग रही है नवरात्रि। आप सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। ये क्योंकि अब ना खुशी भी हमारी ब्लॉगिंग करने लगी, तो उसको ना एक चस्का जैसा लग गया कि वो जैसे उठते ही गई कि मेरे ब्लॉग बनाओ,
तो सुबह सुबह तो अपने दादाजी को बोल दिया कि मम्मी पापा मेरा ब्लॉग नहीं बना रहे हैं आज। तो मैंने कहा थोड़ा आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा रुक के बना लेंगे, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट भी आने वाला था। तो उसके बाद फिर इसकी वॉइस कैसे होते हैं हम आप लोग को भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अभी पहले बच्चों को खाना खिलाते हैं, और अब हम खाना गर्म करके अपना खाना खाते हैं, यानी कि लंच। अरे अभी हम ये अपने माइक्रोफोन से इसी से हम बात कर रहे हैं, इसी से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो बाहर के कमरे में है और मैं हूँ अंदर के रूम में है। तो गर्वित दूसरा माइक भी लेके आ गया। अभी मैं ये जो ऊपर का ये बूफर टाइप का जिसको हम पम पम बोल रहे हैं वो निकाल के मैं अभी इसको बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इससे जो होता है ना कि आसपास की जो हमारे बैकग्राउंड में आवाज़ें चलती है, जैसे कि अभी टीवी चला था तो टीवी की आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी ना। तो अब ये बिना इसके है, तो इसके बिना कैसे आवाज़ आती है तो वो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वही सुन ली, बिना हम पम पम के अगर हम माइक को यूज़ करते हैं तो हमें ना इसमें बैकग्राउंड की भी आवाज़ आती है। तो जैसे ही मैंने ये लगाया उसके बाद हमारे आसपास की जो भी आवाज़ें हैं, जैसे कि टीवी चला था फैन की आवाज़, तो वो सब नहीं आ रही थी ना। तो अब इसको लगा के नहीं आ रही थी और बिना इसके आ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारे बजट में भी है। तो जो लेना चाहता है, जो ब्लॉगिंग का जिसको शौक है, मुझे तो है ही और हम कर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मन हमारा ख़राब हो जाता है ना कि चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ पाती है, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो गर्वित ना इससे मेरे पैरों में खुजली कर रहा है। नहीं बेटा आप यहाँ पे कर लो, ये देखो ये ऐसे कर रहा है ऐसे। अब वो सोच रहा है कि ऐसे वाला ही है वो कुछ। तो चलो ये मेरी तरफ से तो एकदम ओके है। और जिसको भी अगर ये माइक्रोफोन लेना है तो वो ले सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए। हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम लोग खुद की हमारी वॉइस होती है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं इसको गुड बोलूँगी। तो इसको जो लेना चाहता है वो ले सकते हैं, और मैं इसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे को भूख लगी थी वो ख़त्म हो गया। मन कर रहा अब खुद मेरा मन कर रहा है कि ब्लॉग बनाए वो भी बाहर जाके। तो हम जाएंगे बाहर जाएंगे और आज बाहर जाकर हम अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। पापा जी भी ना काफ़ी टाइम से मेरे को बोल रहे थे तेरी आवाज़ अच्छी नहीं आती है, साफ़ नहीं आती है। तो पापा ले लिया है। और कैसा लगा पापा आपको, कैसी आवाज़ आ रही है आप ज़रूर बताना। हम फ़ोन करेंगे आपको, फ़ोन में बताना, ठीक है। हेलो दोस्तों, और हम जा रहे हैं और हम सामान से खुश रहेंगे। हेलो दोस्तों, हाँ हम जा रहे हैं बाहर घूमने। हमारे लिए नया माइक लाए। इससे आवाज़ कैसी आ रही है? इससे आवाज कैसी आ रही है? इससे मैं अपने से ब्लॉग बनाऊंगी रोज रोज रोज। और रोज मैं मैम से भी बोलूंगी। मैम को भी बताओगे? हाँ। अच्छा। ये दो तो सोए थे, गर्वित और गर्वित के पापा। हाँ, और मैंने और खुशी ने ना गदर 2 मूवी देखी। तो खुशी बहुत कुछ नहीं समझ पा रही थी। तो अब मूवी खत्म हो गई है तो इन दोनों की नींद भी खुल गई। लेकिन बच्चे जैसे ही गर्वित उठा ना कि घूमने जाना है घूमने जाना है, ड्रेस भी चेंज कर ली। तो चलो थोड़ा सा बच्चों को घुमा के ले आते हैं, यही थोड़ा सा बाहर, क्योंकि अंदर ही अंदर भी सफोकेशन जैसा हो जाता है। तो चलो बाहर। गर्वित बोल रहा है सब्र करो मम्मा, बोलोगे तो सही माइक से। तो हमें भी अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसी आ रही है आवाज़ तो आप लोग बताइए। दोस्तों हम लोग मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि बाहर, घर से हम बाहर आ गए। यहीं पे मार्केट है। तो द्वारका की जो सेक्टर 10 की मार्केट ना यहीं है। तो यहीं पे सामने स्मार्ट पॉइंट है और साथ ही साथ विशाल मेगा मार्ट भी है। तो हम थोड़ा सा सैर कर रहे हैं और अभी हम दूर से वीडियो बना रहे हैं, और वो भी अपने माइक के थ्रू। अभी तो कैसी वॉइस आ रही है आप लोग बताना। गर्वित हाय करो। तो चलो अब आगे को बढ़ते हैं, आ जाओ। चलते चलते हम लोग बाहर मेन रोड जो है वहाँ आ गए थे। तो फिर अचानक से मोड़ बना, चलो वहीं डेली डिलाइट चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सब्जी वगैरह भी लेके आनी है। सब्जी यहाँ से ले वहाँ से होने को। तो यहीं पे इनका ऑफिस भी है, नज़दीकी है, ज़्यादा दूर था नहीं। लेकिन बच्चे भी है ना साथ में, तो हम लोग पहले हमारा मूड हो रहा था कि पैदल आए, फिर एकदम से रिक्शा आ गया तो हम फिर इसी में ही आ गए। चलो चलो बच्चे चलो। खुशी थोड़ा स्लो स्लो चलो, हैंड पकड़ो भैया का। तो हम लोग यहाँ पे नज़दीक पहुँच ही गए हैं। और ये देखो यहाँ पे नज़ारा कितना अच्छा है, पेड़ पेड़ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और खुशी और गर्वित की फाइट हो जाती है टाइम टाइम पे। हेलो, हम लोग आगे ऑटो से और हम लोग बहुत जा रहे हैं। हाँ हम क्या लाएंगे?
मॉल से कुछ लाएंगे सामान। क्या लाएंगे हम? सामान। क्या सामान लाएंगे? सामान। क्या फिर? सामान लाएंगे। ओके, गर्वित कह रहा है हम सामान लाएंगे, तो अब हम चलते हैं सामान लेने। और तो बच्चे आगे आगे चल रहे हैं, तो मैं भी साथ में उनके चल रही हूँ, ये पीछे से आ रहे हैं। तो हमारी आज जो मेन है हमारा है माइक टेस्टिंग। हमें माइक टेस्ट करना है, इसकी कैसी वॉल्यूम आती है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ डेली डिलाइट मॉल पे। तो साथ ही यहाँ पे एक वेलकम होटल है बड़ा सा। बच्चों को देखो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं, वहाँ से जाना है। तो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये है द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन के पास ना कल से नवरात्रि लग रही है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लग रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार ना भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा रावण यहीं पे रावण दहन होगा, दशहरा होगा उस दिन। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आज तक रावण दहन देखा ही नहीं है ना। मैं हल्द्वानी में देख पाई हूँ, और पिछली बार देखा ही था आपने मेरे पिछले ब्लॉग में, पहले के ब्लॉग में, मतलब कि हम रावण दहन देखने गए थे, लेकिन हमारा पोपट हो गया था। जहाँ हम देखने गए वहाँ हमें मिला नहीं, और जहाँ हमें पहुँचना था तब तक रावण दहन हो चुका था। तो बट कोई नहीं, इस बार हम बच्चों को भी यहाँ घुमाएंगे। तो साथ ही यहीं जैसे आप मेरे यहाँ साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे मेले की तैयारी हो रही है, और खूब बड़ा मेला लग रहा है। साथ ही वहाँ से मेट्रो आ गई, तो बच्चे खुश हो गए। हाँ, तो यहीं पे लग रहा है, और हम इस बार तो आएंगे, खूब देखेंगे। चलो, ये है, इधर आओ, मैं दिखाऊंगी आपको मेट्रो। हम अंदर की तरफ को चलते हैं और फटाफट से अपनी शॉपिंग करते हैं। यानी कि आज ज़्यादा शॉपिंग है नहीं, सिर्फ सब्जी वगैरह लेनी है, तो फटाफट उसको लेते हैं। हमने शॉपिंग कर ली। ये देखो हमें क्या मिला है। ये क्या मिला है? ये है बिल, जो तुमने सामान लिया है हमने सामान वो। लिया है। दो। तो हमारी परचेसिंग हमारी हो गई है। वो होता ही है, आए तो जो सामान लेना है लेना ही है, एक्स्ट्रा भी हमारा हो ही जाता है। तो एक्स्ट्रा वैसे ऐसा कुछ नहीं है। सोया चाप हमारा ख़त्म हो गया था, वो हमने ले लिया, और जो भी ले रखा है ज़रूरत की चीज़ें ले रखी है। और बाहर हो गया है अंधेरा, क्योंकि हम जैसे ही मॉल के अंदर एंटर करते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ को। और टाइम हो रहा है 6:30 बज गया। ये पिज्ज़ा नहीं खाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम घर की तरफ यहाँ से। और अब यहाँ पे ना हम माता रानी की फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास माता रानी की फ़ोटो नहीं है। कल से नवरात्रे लग रहे हैं, तो पूरे दिन भर हमने आज कुछ नहीं किया, क्योंकि धूप भी बहुत थी, तो बाहर नहीं निकले। अभी हम यहाँ से माता रानी की फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटो हैं, तो जो हमें सबसे अच्छी लगेगी हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी ना रूम से थोड़ा सा आगे आके ये दुकान है। तो इस दुकान में ना, यहाँ पे मैंने एक बार नीम करोली बाबा जी की भी मूर्ति देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मूर्ति। तो फोटो तो हमने ले ली है, और इसके बाद हमें नारियल और चुनरी वगैरह लेनी है। बाकी सब कुछ तो घर पे है, और बस अब कल का इंतजार है। तो हम लोग घर भी पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद हमने पानी वगैरह अपना पी लिया है, और थोड़ा स्नैक्स वगैरह लाए थे बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए ही लेके आए थे थोड़ा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भूख भी लगी थी, तो वो भी सब खा लिया। अब थोड़ा सा खुशी और गर्वित थोड़ा अपना रिवीजन करेंगे। गर्वित की तो मुश्किल ही है, गर्वित बस अपने उसको टॉय से मतलब रहता है। और बाकी जो मेन आज हमारा बाहर निकलने का उद्देश्य जो था, वो ये था कि हमें अपना माइक टेस्ट करना था कि कैसी उसकी वॉइस आती है। घर के अंदर तो हमने देख ही लिया था, लेकिन घर के बाहर उसकी कैसी वॉइस आती है माइक के थ्रू हमारी, तो वो हमें देखना था। उसी के लिए हम निकले थे। और साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह लेनी है हमने, वो भी ले ली। थोड़ा नवरात्रि का हमें जो पूजा का सामान चाहिए था, वो भी हमने ले लिया। और थोड़ा बहुत रहा है, उसको अब हम कल मॉर्निंग में ले लेंगे। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि आपको ये माइक कैसा लगा, इसकी वॉइस आपको कैसी लगी, कितनी क्लियर आ रही है। मतलब ये भी नहीं है हमें आज तक, मतलब मेरा ये था ना, जैसे घर के अंदर हम नॉर्मल बोलते थे ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन जैसे घर के बाहर जाते थे तो थोड़ा हमें ऊंचा बोलना पड़ता था। लेकिन अभी मैं नॉर्मल बोल रही थी, जैसे मैं घर में बात बोलती हूँ वैसे ही मैं बोल रही थी, लेकिन मतलब आवाज़ मेरे को ठीक लगी उसकी। थैंक यू दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और माइक के बारे में तो ज़रूर कमेंट करिए। तो मैं तनु कार्की आपको अब मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।